ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार समझौता हो गया है। 3 मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब जहन में सबके सवाल ये कि क्या अब युद्ध खत्म होने का ऐलान जल्दी ही होगा या फिर नहीं। इस वीडियो में यही हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका के बीच अगले 48 घंटे बाद युद्ध खत्म की घोषणा हो सकती है। दोनों के बीच 3 मुद्दों पर सहमति बन गई है। जिनेवा और इस्लामाबाद में बैठक के बाद दोनों देश एक पन्ने का समझौता पत्र जारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। किन किन मुद्दों पर हुई है बात, वो विस्तार से समझिए। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर सहमति बन गई। दोनों देशों के बीच अगले 48 घंटे में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। इसके बाद से आधिकारिक तौर पर दोनों देश इस युद्ध को खत्म करने की घोषणा करेंगे। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि पहली बार दोनों देशों में समझौते को लेकर सहमति बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध खत्म करने के लिए दोनों देश एक पन्ने का समझौता पत्र जारी करेंगे। इस पत्र में 3 मुद्दों का जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच 3 बड़े मुद्दों पर सहमति बन गई है। और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है? पहला, ईरान यह ऐलान करेगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, साथ ही यूरेनियम का संवर्धन भी नहीं करेगा। आपको ये भी बताएंगे कि क्या बोला है उसने। उसके पास जो यूरेनियम है उसे पतला करने या ख़त्म करने की घोषणा भी ईरान करेगा। इस यूरेनियम को कहां पर पतला किया जाएगा, इसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास जो संवर्धित 440 किलो यूरेनियम है उसे अमेरिका शिफ्ट किया जाए। दूसरा समझौता के तहत अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करेगा। इसके तहत ईरान के फ्रीज पैसे भी लौटाए जाएंगे। शुरुआत में ईरान को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पैसे दिए जाएंगे। 2015 में यूरेनियम संवर्धन के बदले अमेरिका ने उसके $150 अरब की राशि को अनफ्रीज करने की बात कही थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं होने दिया। तीसरा समझौता, हॉर्मुज पर भी दोनों में सहमति बन गई है। हॉर्मुज नाकाबंदी को पूरी तरह से खोला जाएगा। ईरान भी हॉर्मुज के रास्ते से जहाज़ों को गुजरने देगा। अमेरिका भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी हॉर्मुज का रास्ता अब पूरी दुनिया के लिए आसानी से खुल सकता है। यूएस ईरान के बीच 11 मुद्दों पर अभी भी केस जो पेच है वो फंसा हुआ है। वो क्या है? दरअसल अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर 14 सूत्रीय समझौते को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात कर रहे हैं। अब तक 3 मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन 11 मुद्दों पर पेच फंसा है। अगले 30 दिन में दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म कर दिया गया है। हम आगे की बातचीत शांति से करेंगे। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक समझौते की बैठक इस्लामाबाद या जिनेवा में हो सकती है। अमेरिका की तरफ से इस बैठक में जेडी वेंस और ईरान की तरफ से एमबी गालिबफ शामिल हो सकते हैं। और ये युद्ध अब रुकना भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से जो टेंशन पॉइंट इस युद्ध में बना हुआ था, 1 महीने से ऊपर का ये युद्ध हो गया। 28 फरवरी 2026 से ये युद्ध शुरू हुआ। उसमें दुनिया का 20% तेल आयात किया जाता है और जिस वजह से क्रूड ऑयल कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस वजह से और बाकी अन्य देश, भारत इंक्लूडिंग, उससे प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल बोला तो जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूरेनियम इनरिचमेंट, इन सारे मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन 11 मुद्दे अभी भी हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है। अब जो 11 मुद्दे हैं उन पर कुछ क्लियरेंस होगा, आगे बात बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये दोनों ही देश, चाहे ईरान हो या फिर अमेरिका, ये दोनों ही देश अब चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। हालांकि ये उसी प्रस्ताव पर बातचीत हुई है जिसको अभी 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय मांगे भेजी थी। इसके पहले भी भेजी गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन अब भेजी गई हैं, जिस पे अमेरिका ने बातचीत की और 3 पॉइंट पर सहमति बनी। बाकी जो 11 पॉइंट हैं वो अभी भी अधर में लटके हुए हैं, जिस पर चर्चा की जाएगी। और ये इस्लामाबाद या जिनेवा में मीटिंग होगी, जहां पर अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस और ईरान की तरफ से हमने आपको बताया कि एमबी गालिबफ शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। कोई अपडेट होगा तुरंत आपको बताएंगे। कमेंट में आप अपने राय ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।